Hello everyone, welcome back to Study Point. So in this video we will discuss about BA third semester English drama unit 4th, and that is understatement and verisimilitude. Because in our last videos we have already discussed about three units that were unity of time, unity of place and unity of action. Hello everyone, welcome back to Study Point. So in this video I am going to discuss about understatement and verisimilitude. This is our final part. Hello everyone, welcome back to Study Point. So in this video, I am going to discuss about understatement and verisimilitude. So this is our final part of BA third semester English unit 4th, because I have already discussed three topics with you, which were unity of time, unity of place, unity of action, and setting spoonerism, stage directions, and syntax and theme. So basically, there were only two remaining topics of this unit, which were understatement and verisimilitude. So now I'm going to discuss about these two topics. So then our unit fourth will be completed. So let's begin the video. First of all, we will see the definition of understatement and then we will move to the examples and the explanations. So, an understatement is a literary device which is used or which is used for a particular quality of a person, object, emotion, situation is downplayed or presented as being less than what is true to the situation. Like मैं इसका आपको एक जेन्युइन सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए ना आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब बहुत आपने हार्ड वर्क किया अपने एग्जाम्स के लिए और काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाते हो। लाइक मान मान लीजिए कि आपने एग्ज़ाम टॉप किया एंड उसके बाद आपसे इंटरव्यू में मतलब आपके चाहे क्लास टीचर्स या कोई अदर पर्सन आपसे आपका इंटरव्यू लेता है और आपसे पूछता है कि एग्ज़ाम कैसा था? मतलब आपके इतने अच्छे मार्क्स आए, आपको कैसा लग रहा है? सो यू विल फाइनली आंसर लाइक अच्छा लग रहा है एंड कुछ खास मार्क्स भी नहीं है, ठीक-ठाक है। फिर भी आपका ये रिप्लाई हो। तो ये होता है आपका अंडरस्टेटमेंट, ठीक है। तो और भी हम इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी मोटी लड़की के लिए कहते हो कि बहुत ज़्यादा पतली नहीं है वो, ठीक है, या बहुत मोटी नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें जब भी आप यूज़ कर रहे हो ना, तो उनको कहा जाता है अंडरस्टेटमेंट। तो मेनली ये जो अंडरस्टेटमेंट का यूज़ होता है वो किसी भी सिचुएशन को या किसी भी पर्टिकुलर इवेंट को ना थोड़ा सा लेस पावरफुल या फिर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो ट्रू है ना उसका थोड़ा-सा मतलब अपोज़िट दिखाया जाता है। जैसे हाइपरबोला में तो क्या होता था, ये भी मतलब आपका एक टाइप का फिगर ऑफ स्पीच ही है। लेकिन हाइपरबोला का है ना बिल्कुल ये अपोज़िट है, कि जो हमने हाइपरबोल पढ़ा था उसमें तो क्या होता है कि बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के कहा जाता है और एक तरीके से ओवर एक्सप्लेनेशन होता है उसमें हर चीज़ का, ठीक है? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल अपोज़िट है कि किसी भी सिचुएशन को ना डाउन प्लेड प्रेज़ेंट करने के लिए या फिर उसका थोड़ा-सा लेस इम्पोर्टेंट शो करने के लिए हम अंडरस्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। So, an understatement is often used to downplay the value, size और importance of something. मतलब ये आप किसी भी सेंस में यूज़ कर सकते हो, किसी भी चीज़ की वैल्यू को डाउनप्ले करने के लिए या किसी भी साइज़ को, या आप कह लीजिए किसी भी चीज़ की, किसी पर्टिकुलर इवेंट की, कैरेक्टर की या किसी की भी इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करने के लिए, थोड़ा सा मिनिमाइज़ करने के लिए या उसकी इम्पोर्टेंस को कम शो करने के लिए आप अंडरस्टेटमेंट का यूज़ करते हो, ठीक है। अब ये जो अंडरस्टेटमेंट है एज अ मोड ऑफ डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, और द राइटर और स्पीकर में इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वालिटी बीइंग अंडरस्टेटेड। लाइक इफ समवन सेज इट सीम्स टू बी रेनिंग अ लिटिल, ऐसा देखने से लगता है थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। सो इन द मिडल ऑफ अ हरिकेन दैट वुड बी एन अंडर स्टेटमेंट, द स्पीकर देयर बाय ड्रॉन्स अटेंशन टू द रेन बाय डाउन प्लेइंग द अमाउंट फेलिंग। देखिए, कहना ये चाहते हैं, मान लीजिए ना सुबह से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब ये मान लीजिए कि कंटिन्यू सुबह से नहीं, फिर 2-3 दिन या आपके बहुत दिनों से बारिश चल रही है, बिल्कुल भी रुक नहीं रही है। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि कैसी बारिश हो रही है, कैसा वेदर मतलब वेदर है, क्या कंडीशन है, क्या रेन कंडीशंस है? और आप कहते हो बस ठीक-ठाक अमाउंट में बारिश हो रही है, थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की बारिश है। तो ये होता है कि आपका अंडरस्टेटमेंट, ठीक है? आई होप क्लियर है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो शी इज़ नॉट सो स्लिम, वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, और एक आप बेबेस गर्ल मतलब जो मोटी लड़की है उसके लिए आप ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। और भी मैंने इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल पे आपको प्लेलिस्ट सॉरी टेलीग्राम चैनल पे आपको प्लेलिस्ट के लिंक के साथ साथ ना सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हो, या फिर नोट्स बनाने की नीड नहीं है आपको, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जितने भी लेक्चर मतलब मैं कवर करा चुकी हूँ इंग्लिश में, आपकी मेनली यूनिट फर्स्ट से फोर्थ तक करा चुकी हूँ, तो उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और अदरवाइज चैनल पे प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड है, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है।
लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। देखिए यहाँ पे भी जैसे कुछ एग्जांपल लिए हैं, टू बेटर हाईलाइट द यूज़ ऑफ अंडरस्टेटमेंट, हियर आर फ्यू एग्जांपल्स। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे कि आपका अंडरस्टेटमेंट होता क्या है, कैसे आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। सो इट्स अ हेवी रेन सेड बाय समवन कैरिंग अ पियानो अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। तो किसी ने क्या करा, देखिए आप ना इसको थोड़ा सा कॉमेडिक वे में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब ड्रामा में जो इसको यूज़ करने का पर्पस था वो उसको थोड़ा कॉमिक वे में या थोड़ा सा फनी वे में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, जैसे आप मतलब कह रहे हो कि हल्की फुल्की बारिश है ना, बहुत हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और आप उस चीज़ को कब कह रहे हो, आप स्टेयर्स पे ना पियानो मतलब कैरी करके जा रहे हो। ठीक है, और तब आप इस चीज़ को बोल रहे हो। अब मतलब इतनी ज़्यादा भारी बारिश है और फिर भी आपका सेंटेंस ये है कि हाँ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश है, इस टाइप से किसी चीज़ को ना एकदम आयरनी शो करना। इट टुक अ लिटिल वाइल टू फिनिश, कि ये खत्म करने तो मुझे बस 2 मिनट लगते हैं, है ना। तो मान लो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हो और आपसे कहा जाए ना आपको पैदल जाना है, पहली बात तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है ना, इम्पॉसिबल है। फिर भी आप किसी व्हीकल के थ्रू या किसी भी मतलब कह लीजिए आप एयरप्लेन या किसी की भी थ्रू आप जा रहे हो, उसके बाद भी कहते हो कि हाँ थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा वक्त लगता है। तो इस तरीके से जब भी आप आंसर करते हो ना कि आप बहुत फनी वे में किसी चीज़ को, बहुत टफ चीज़ों को भी ऐसे लाइटली ले रहे हो, तो उसको हम कहते हैं अंडर स्टेटमेंट। ठीक है, सो वॉट ही डिड वॉज स्लाइटली इलीगल। मान लीजिए किसी ने कोई कार चोरी की है ना, और आप उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हो, दैट ही मे डिड समथिंग इलीगल, या फिर उसने स्लाइटली कुछ इलीगल किया है। तो इस तरीके से जब भी आप करते हैं कि किसी बहुत बड़ी चीज़ को ना आप एक तरीके से फ़नी वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो, या फिर उस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कोई फ़नी मोड चूज़ कर रहे हो, अपने वर्ड्स को चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अंडरस्टेटमेंट। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इसमें हमें पढ़ना है वेरिसिमुलेटेड, तो इसको मैं कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियोस पे काफ़ी लेंदी हो जाते हैं ना, थोड़ा सा मोनोटोनस लगता है उनको सुनने में। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, इसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।